मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ और श्रीनगर में मैं इस वक्त लाल चौक में हूँ। और लाल चौक में ये वही क्लॉक टावर है जो क्लॉक टावर शाम के वक्त में तिरंगे में जगमगाता हुआ आप सभी को आजकल नज़र आ रहा है। कोशिश करेंगे कि शाम को वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन अभी घाटी से खबर जो है वो सुखद नहीं है, बल्कि खबर ये आ रही है कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरपंच और उनकी धर्मपत्नी को आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया है। दोनों शहीद हो गए हैं और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इन पंच और सरपंच इन दोनों के बारे में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सरपंच और उनकी धर्मपत्नी, जिनको आतंकी हमले में अनंतनाग में जिनकी आज शहादत हुई है, वो एक सिक्योर होटल एकोमोडेशन में रह रहे थे। उस होटल एकोमोडेशन से उन्होंने खुद गुजारिश की कि वो घर में रहना चाहते हैं तो उनको घर जाने की इजाज़त दी गई। और उसके बाद ये भी कहा है उन्होंने, आईजीपी विजय कुमार ने, कि इसके पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ है। सरपंच का नाम गुलाम रसूल डार और उनकी धर्मपत्नी का नाम जवाहिरा, दोनों भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। उनके बारे में आईजीपी ने कहा कि कपल, ये दोनों लोग एक सिक्योर होटल में कुलगाम में रह रहे थे। उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही उनको घर में जाने दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो पीएसओ हैं, बीजेपी के सरपंच के पंच के, जिनकी शहादत इस आतंकी हमले में हुई है, उसे पीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आतंकी इस हमले में शामिल हैं या जिन भी लोगों ने ये कायराना हरकत की है, जल्द उनका पता लगा लिया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि आज दोपहर बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी धर्मपत्नी का लाल चौक अनंतनाग में आतंकियों ने उनके किराए के मकान में घुसकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। डार और उनकी धर्मपत्नी जवाहिरा जब जख्मी, बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जब उनको पहुंचाया गया तो दोनों को लेकर ये कहा गया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तो डॉक्टरों ने उनको मृतक घोषित किया हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। एक लंबे समय से आतंकवादी पंचों और सरपंचों को निशाना बना रहे हैं और पिछले लगभग 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के पंचों और सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी हमलों को रोकने के लिए और इस पंच और सरपंच के इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने के लिए सरकार ने इन पंचों और सरपंचों को होटल एकोमोडेशंस दिए हुए हैं। और उन होटल एकोमोडेशंस में भी इन पंचों और सरपंचों से कहा जाता है कि कोई भी मूवमेंट करने से पहले आप पुलिस को सूचित करेंगे और पुलिस को सूचना देने के बाद जब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसी के बाद आप उस एरिया में प्रस्थान करेंगे जिस एरिया की ओर आप जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस के ही सूत्र हमें ये बताते हैं कि कई बार ये पंच और सरपंच निकल जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, और उसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है और इन लोगों को फौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहा जाता है। आज के इस मामले में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पंच और सरपंच जिनकी हत्या की गई है, इस मामले में आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का हाथ है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पड़ताल शुरू हो चुकी है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। जल्द से जल्द उनका पता लगाया जाए और उन्हें भी न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना और उसको कमज़ोर करने की ये कोशिश जो आतंकियों की है, उसका असल मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस जो जम्मू कश्मीर में जड़ पकड़ रही है, उस ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को जड़ पकड़ने ना दिया जाए। जो बेसिक सुविधाओं की दिक्कत और परेशानी लोगों को आती है, उसको जब ग्रास रूट लेवल पर रिजॉल्व करने का काम शुरू हो जाएगा, उससे आतंकियों को अपना प्रोपेगेंडा करने में और अपने प्रोपेगेंडा को आम लोगों के बीच में फैलाने में आसानी, मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन आज की और इस बारे में हमने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना किसी मीटिंग में थे, उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन इस वक्त इस समय की खबर यही
कि आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के पंच और सरपंच कपिल का आतंकियों ने जिनकी निर्मम हत्या की, उन दोनों की हत्या के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है।